सभी को प्रणाम। प्राणायाम तस्मिन् श्वास प्रतिश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम is the regulation of incoming and outgoing breath with retention। प्राणायाम जो कि एक बहुत बड़ा भाग है योग के अंदर आसना के बाद, इसका हमारी बॉडी पे अलग ही इफेक्ट रहता है। ब्रेथ को कंट्रोल करने में, लंग की कैपेसिटी इंप्रूव करने में, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आज मैं आपको इन हर बेनिफिट्स को साइंटिफिक वे में कैसे हमारे शरीर पे काम करते हैं, कैसे हमारे शरीर को अंदर से चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, कैसे हमारे शरीर की एक एक सेल्स इससे प्रभावित होती है और ब्रीद इन और ब्रीद आउट रहता है, सब कुछ आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से वीडियो को इसको देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जान लेंगे कि जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये कैसे काम कर रही है। और ये बहुत जरूरी है। जब हम कोई भी अभ्यास करते हैं उसके पूरे डीपर में जाना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ा सकें। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखें एंड अनुरोध करूंगा आप सबसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करता रहूं, और भी अच्छे अच्छे वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे। प्राणायाम जो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है प्राण, दूसरा है आयाम। प्राण आयाम, प्राण का मतलब होता है एनर्जी, साइंटिफिक वे में इसका मतलब होता है एनर्जी। आयाम का वैसे मतलब निकाला गया है कंट्रोल करना, बट इसका एक और दूसरा जो मतलब है, जो ज्यादा सही मतलब माना गया है, दैट इज एक्सपांशन, एक्सपांड करना। तो अपने प्राण को, अपनी एनर्जी को पूरी शरीर में एक्सपांशन करना, उसको फैलाना, जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको रिमूव करते हुए पूरे अच्छे से उसको चैनलाइज करना, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक्स है उसका यूज करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था, जब भी एग्जाम्स के टाइम आते थे, आई वाज सो वरी कि यार कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम आ गए हैं। हालांकि पूरे ईयर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करी थी, लेकिन अब जाके पढ़ाई का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, एग्जाम आ चुके हैं। उस टाइम पे आपकी स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो हमारे पिताजी ने हमें प्राणायाम करना सिखाया थोड़ा थोड़ा, कि ये एक प्राणायाम आपको करना है। और आप मानेंगे नहीं, ये मेरा पर्सनल अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव है, कि उससे मेरे अंदर इतनी कामनेस और शांति आई कि मैंने सोच लिया था कि मैं आगे जाके जो है इसी पे ही फोकस करूंगा। एक चमत्कार सा हुआ जो मैं भी नहीं समझ सकता था कि क्या हुआ। माइंड एकदम शांत हो गया उस सिचुएशन में, जो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल थी। उस सिचुएशन में अपने आप को शांत करना, इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बट आई डिड इट। एंड वो सब हुआ सब कुछ प्राणायाम की मदद से। तो प्राणायाम अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। स्ट्रेस हमारी बॉडी का एक नॉर्मल सिचुएशन, एक नॉर्मल रेस्पॉन्स है। जब भी आप फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में होते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, जिनको वापस से रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जब ये रिलैक्स नहीं होते तो स्ट्रेस हार्मोन अंदर ही अंदर हमें किलिंग करने लगते हैं, हमें मारने लगते हैं। तो इसमें प्राणायाम की भूमिका बहुत बड़ी बढ़ जाती है। प्राणायाम के कुछ जो बहुत ही गहरे बेनिफिट्स हैं उसके बारे में, जैसे कि सबसे पहला कि ये हमारी लंग कैपेसिटी जो है इंप्रूव करता है। कैसे? जब आप ब्रीदिंग डीपली करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग में भी आप अपने लंग्स का सिर्फ 15% या 20% ही यूज करते हैं, बाकी 80% वो ऐसे कैसे ही पड़ा है, उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं प्राणायाम के अंदर, किसी भी प्रैक्टिस में, किसी भी प्राणायाम की टेक्निक में, तो भी हमारा 100% हम यूज नहीं करें, उससे वहां पे भी 90%, 80 to 90% ही हम यूज कर पा रहे हैं। वहां पे भी हम 100% यूज नहीं करें, लेकिन एक तो हम नॉर्मल में 15% यूज कर रहे थे, एक डीप ब्रीदिंग हम 80 to 90 तक पहुंच गए, तो काफी फासला कम हो गया। और जब हम ये अगेन एंड अगेन करते हैं तो हमारा जो 15% वाला पार्ट है वो भी बढ़ के 20 हो जाता है, 30 हो जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग हम लंबी लेने लगते हैं, तो इससे हमारी लंग कैपेसिटी जो पहले बहुत कंप्रेशन में थी, सिकुड़ी हुई थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है प्रैक्टिस के थ्रू।
ओके, तो ये इससे लंग कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा, ऑक्सीजन लेवल जो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है। जब आप डीप ब्रीथिंग करते हो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी अंदर की तरफ, ओके, एंड फिर वो हमारी बॉडी के पूरे शरीर के अंदर जाएगी, सिर्फ फेफड़ों में या लंग्स में नहीं जाएगी, वहां से होते हुए पूरे शरीर में संचारित होती है। तो ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन की जो मात्रा बॉडी में बढ़ती है। जब आप गहरी लंबी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर गई और फिर वो पूरी बॉडी में संचारित हो जाती है। तीसरा कि हमारी स्ट्रेस को कंप्लीटली कंट्रोल करता है, खत्म कर देता है। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस हैं, एंजाइटी है, उनके लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। तो वहां पे कैसे काम करता है, जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अंदर गई और ऑक्सीजन सबसे पहले ब्लड में जाएगी, तो ब्लड हमारी बॉडी में पूरे शरीर में ब्लड संचारित होता है, आपकी लेग्स में भी जाएगा, मिडिल बॉडी, देन अपर बॉडी, नर्वस सिस्टम में भी ब्लड पहुंचेगा। जब ब्लड वहां पहुंचता है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पे माइंड जो है रिलैक्स होने लगता है। जब मोर एंड मोर ऑक्सीजन हमारे नर्वस सिस्टम पे पहुंचती है, हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, तो फिर माइंड जो है धीरे धीरे काम होने लगता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ चौथा है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। यस, इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे से ये बूस्ट करता है। जब आपकी माइंड रिलैक्स रहा है, काम हो रहा है, लंग कैपेसिटी आपकी अच्छे से बढ़ रही है, स्ट्रेस लेवल आपका बहुत कम हो रहा है, ऑटोमेटिक जो है फिर हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी होती है इससे। उसके बाद क्या आता है, इसमें हमारी क्लींजिंग भी रहती है। आप प्रैक्टिस जैसे भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, बॉडी के अंदर ये हीट पैदा करता है, और जब ये हीट, जिससे हमारी कई बार स्वेटिंग भी आती है, कपालभाति, भस्त्रिका, ये ऐसे प्राणायाम हैं जिससे बॉडी के अंदर हीट पैदा होती है, जो क्लींजिंग का काम करते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, और अंदर से कचरा बाहर निकलता है थ्रू हीट। हीट के थ्रू पसीना आएगा, तो एक तो पसीने से हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है ज्यादा से ज्यादा, और ये इसके थ्रू फिर जो है क्लींजिंग हो रही है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा के अंदर भी प्राणायाम की जो विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स है, चाहे वो कपालभाति हो, चाहे वो भस्त्रिका हो, सभी में बहुत ही गहन अध्ययन हो चुके हैं और सभी में सिग्निफिकेंट रिजल्ट आए हैं, चाहे वो स्ट्रेस रिलेटेड हो, चाहे वो क्लींजिंग या डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इम्यूनिटी से रिलेटेड हो। तो ये कुछ इसके मोटे मोटे बेनिफिट है। साथ में क्योंकि जब स्ट्रेस कम हो जाएगा तो हाई बीपी जिनको रहता है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। तो ये इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स। अब हम चलते हैं, प्राणायाम के टोटल 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो इनहेलेशन, पूरक, एक्सहेलेशन, रेचक, अंतरकुंभक, इनहेल एंड होल्ड द ब्रेथ, दैट इज कॉल्ड अंतरकुंभक, एक्सेल कंप्लीटली एंड होल्ड द ब्रेथ, दैट इज बाह्य कुंभक। तो ये 4 प्रकार के जो एस्पेक्ट्स हैं वो है प्राणायाम के। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें याद रखनी चाहिए प्राणायाम जब हम कर रहे हैं। पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी खाने के तुरंत बाद नहीं करना है प्राणायाम। एटलीस्ट 2.5 घंटे का गैप तो होना ही होना चाहिए। जब भी कुछ हैवी खा रहे हैं, अगर स्नैक्स ले रहे हैं, लाइट खा रहे हैं, तो 1-1.5 घंटे का गैप भी चल जाएगा, बट कुछ हैवी खा रहे हैं तो एटलीस्ट 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी प्रैक्टिस करें तो प्लेस ऐसा होना चाहिए कि जहाँ से कोई दुर्गंध ना आए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए। कमरे में कर रहे हैं, खिड़कियों को अच्छे से खोल देना है ताकि ताजी हवा आए, बहुत जरूरी है। तीसरा, अगर आप स्नान के बाद करेंगे तो इसका महत्व और बढ़ जाएगा, क्योंकि स्नान के बाद करने से आपके जो पोर हैं शरीर के वो खुल जाते हैं, और इससे फिर आपकी बॉडी डीपली जब ब्रीदिंग करती है या फिर डीपली ब्रीद आउट करती है तो पूरे शरीर में आपको इसका इफेक्ट देखने लगेगा, इसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर आप स्नान के बाद करेंगे तो इसका इफेक्ट और अच्छा होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस में रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आप जानेंगे कि इसका इफेक्ट आप कुछ ही टाइम में देख पा रहे हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। 2 दिन करने के बाद सोचा कि मुझे ये बेनिफिट नहीं हुआ, मुझे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा।
कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी में रखिए प्रैक्टिस, 101% बेनिफिट होगा, ये गारंटीड है। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक दो चीजें और भी जानना जरूरी है। कुछ प्राणायाम जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे कपालभाति प्राणायाम, इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि कब करना चाहिए, किन सिचुएशन में नहीं करना चाहिए। इनके हमने डिटेल वीडियो भी बनाए हैं, वो वीडियोस लिंक में दिए, यहाँ बायो में दिए गए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। कई लोगों को जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किन्हीं को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किन्हीं को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की सीवियर प्रॉब्लम है, बैक पेन बहुत ही ज्यादा है, स्टमक में कई प्रकार का कुछ इश्यू है, आईबीएस बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी भी लिमिटेशंस में आते हैं तो फिर आपको देख के करना चाहिए या फिर किसी अनुभवी टीचर की देख रेख में ही करें, अपने से बिल्कुल ना करें। अन्यथा आपको जो आप एक बेनिफिट के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, बेनिफिट तो नहीं होगा, अपितु नुकसान आप अपना जरूर कर देंगे। तो अगर किसी भी इस लिमिटेशंस के अंदर आप आते हैं तो फिर देख के ही करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है अपने से। तो ये थी प्राणायाम के बारे में काफी कुछ जरूरी बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी थी। जब भी प्रैक्टिस करें इन बातों का जरूर ध्यान रखें और आई एम डैम श्योर आपको बेनिफिट जरूर होगा। तो प्राणायाम करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हेल्थी रहिए। हरि ओम।